भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। गोंदिया जिले के गोरेगांव तहसील अंतर्गत आने वाले ग्राम हेटी निवासी 3 वर्षीय बालिका की संदिग्ध स्थिति में मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद घर के सदस्यों ने उसकी दफन विधि की। लेकिन 28 दिसंबर को गोरेगांव पुलिस ने गड्ढे से शव को बाहर निकालकर जांच आरंभ कर दी है। मृतक बालिका का नाम मानसी ताराचंद चामलाटे बताया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मानसी चामलाटे अपनी मां गुनीता चामलाटे के साथ नागपुर के खापरखेड़ा परिसर के नांदा में रहती थी। 26 दिसंबर की शाम मानसी की मृत्यु हो गयी। बेटी का शव लेकर गुनीता चामलाटे अपने स्वगांव पालेवाड़ा हेटी में पहुंची। ग्रामीणों को विश्वास में लेकर मानसी की तबीयत खराब होने का कारण बताकर उसकी मृत्यु होने की बात कही गई, जिसके बाद 27 दिसंबर को दोपहर गांव के ही स्मशान भूमि में मानसी को दफन किया गया। लेकिन मानसी की मृत्यु के पीछे कुछ रहस्य छिपा होने की संभावना रिश्तेदारों ने जताई, जिसके बाद मृतका की बड़ी मां कलाबाई चामलाटे ने गोरेगांव पुलिस स्टेशन में 27 दिसंबर की रात के दौरान शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर 28 दिसंबर को गोरेगांव पुलिस ने गोरेगांव के तहसीलदार के समक्ष गड्ढे से मृतक के शव को बाहर निकाला। मृतदेह शव विच्छेदन के लिए KTS अस्पताल गोंदिया में भेजा गया है। इस संदर्भ में गोरेगांव पुलिस ने मामला दर्ज किया है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। मृतका की मां गुनीता चामलाटे को गोरेगांव पुलिस ने जांच के लिए हिरासत में लिया है। शव विच्छेदन के बाद ही मानसी की मृत्यु की सही जानकारी सामने आ पाएगी। देवरी पुलिस स्टेशन अंतर्गत ग्राम मरामजोब निवासी कक्षा 11वीं की छात्रा घर के चूल्हे के पास बैठकर पढ़ाई कर रही थी। इस दौरान आग में वह बुरी तरह झुलस गई थी। यह घटना शुक्रवार को सुबह 5:30 बजे के दौरान घटित हुई थी, जिसे तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन वह मृत्यु से जंग हार गई। 28 दिसंबर को उसकी मृत्यु हो गई। मृतका का नाम चांदनी किशोर शहारे, उम्र 17 वर्ष बताया गया है। मिली जानकारी के अनुसार चांदनी शहारे शिवराम महाविद्यालय मुरदौली में अध्ययनरत थी। ठंड के दिन होने से बचाव के लिए हमेशा की तरह पढ़ाई करने के लिए सुबह उठकर चूल्हे के पास बैठी। अचानक आग भड़कने के कारण वह झुलस गई। गंभीर हालत में उसे ग्रामीण अस्पताल देवरी में उपचारार्थ भर्ती कराया गया। हालत चिंताजनक होने से उसे गोंदिया जिला अस्पताल में रेफर किया गया, लेकिन उपचार के दौरान चांदनी की मृत्यु हो गई। संक्रांति पर्व पर पतंगबाजी का दौर शुरू हो गया है। मकर संक्रांति पर्व में तिल गुड़ का बहुत महत्व है। बता दे कि नए साल का पहला त्योहार मकर संक्रांति बस कुछ ही दिन दूर है। इस त्योहार के लिए शहर का बाजार सज गया है, लेकिन इस वर्ष बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध सामग्रियों की बढ़ती कीमतों को देखते हुए संक्रांति पर्व पर आम आदमी पर महंगाई की मांग पड़ने के संकेत मिल रहे हैं। नए साल के पहले त्योहार के रूप में मकर संक्रांति का विशेष महत्व है, लेकिन इस त्योहार के लिए अन्य वस्तुओं की कीमतों में भारी वृद्धि के कारण संकेत मिल रहे हैं कि नागरिकों को खरीदारी करते समय सावधानी बरतनी होगी। संक्रांति आने के कुछ दिन बाकी है और शहर के मुख्य बाजार संक्रांति के लिए तैयार हो रहे हैं। संक्रांति पर महिलाएं घर घर जाकर हल्दी कुमकुम का आयोजन करती है। उस समय वस्तु वाण के रूप में दी जाती है। इसके लिए विभिन्न प्रकार की स्टील सामग्री की कीमतें में भी पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि देखी जा रही है। ऐसे में महिलाओं को वाण की सामग्री खरीदने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। ग्राम खापा में शनिवार 28 दिसंबर की शाम 5 बजे के दौरान चराई करते वक्त 6 बकरियों की अचानक मृत्यु हो गई। जानकारी के अनुसार समाचार पत्र विक्रेता मनोरंजन घनश्याम हागड़े व राजू मीताराम हलमारे पशुपालन करते हैं। शनिवार को चराई के दौरान बकरियां अचानक जमीन पर गिरने लगी। यह घटना ध्यान में आते ही पशु चिकित्सक को सूचना दी गई, जहाँ पशु चिकित्सक ने बकरियों की जाँच कर मृत घोषित किया। इस घटना से पशुपालक का आर्थिक नुकसान हुआ है। इस समय ग्रामीणों ने नुकसानग्रस्त पशुपालक को नुकसान भरपाई देने की मांग हो रही है। भंडारा जिले में शुक्रवार की रात व शनिवार की सुबह में कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी हुई है। मौसम विभाग ने जिले में 29 दिसंबर तक बेमौसम बारिश का अनुमान जताया है, जिससे आने वाले दिनों में ठिठुरन बढ़ सकती है। पिछले सप्ताह भर से बदरीला मौसम रहने से ठंड का असर कम हो गया था, लेकिन बादल छटते ही आने वाले दिनों में ठंड बढ़ने की संभावना है। दिसंबर माह की शुरुआत से ही मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। कभी जमकर बारिश हो रही है तो कभी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बदले हुए मौसम से तुअर
फसल पर प्रभाव पड़ने की आशंका है। वहीं श्वसन संबंधी बीमारियों के मरीजों, बुजुर्ग व बच्चों के स्वास्थ्य पर इसका विपरीत असर होने के चलते आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह चिकित्सकों ने दी है। कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा संबंध गणित आणि लॉजिक सोबत असून त्यांच्या मेळाने संगणक तयार झालेला आहे। गणित व लॉजिक यांचा वापर करून आजच्या एआयचा जगात आंतरदृष्टी विकसित करता येईल, असे प्रतिपादन नागपूर येथील VNIT संगणक अभियांत्रिकी विभागाचे प्रमुख डॉक्टर मनीष कुरेकर यांनी केले। ते स्थानिक नूतन कन्या शाळा तथा कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या वार्षिक स्नेहसंमेलनाच्या उद्घाटन प्रसंगी बोलत होते। यावेळी कार्यक्रमाचे अध्यक्ष म्हणून नूतन कन्या संस्थेचे अध्यक्ष ॲडव्होकेट एमल भुरे, प्रमुख अतिथी संस्था सचिव शेखर बोरसे, कार्यकारिणी सदस्य रेखा प्रमोद पनके, कार्यकारिणी सदस्य सीमा चित्रीव, प्रकाश कुरेकर, कुंदा कुरेकर तसेच प्राचार्य नीलू तिडके मंचावर उपस्थित होते। उद्घाटक डॉक्टर मनीष कुरेकर यांनी राष्ट्रध्वजाच्या रंगांचे फुगे आकाशात सोडून स्नेहसंमेलनाचे उद्घाटन केले। कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला मान्यवरांनी कला, विज्ञान व गृहविज्ञान प्रदर्शनीचे अवलोकन केले। महिला NCT पथकाने यावेळी मानवंदना दिली। प्रास्ताविकात प्राचार्य नीलू तिडके यांनी शालेय उपक्रमांची शृंखला व विविध क्षेत्रांचे यश संपादनूक मांडली। दरवर्षीप्रमाणे वेगळेपणाची परंपरा जोपासत यावर्षी मराठी भाषा आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता या थीमवर यावर्षीचे स्नेहसंमेलन आयोजित करण्यात आले होते। विद्यार्थ्यांनी नृत्य सादर करून पाहुण्यांचे स्वागत केले। नेत्रदीपक कार्यक्रमासाठी मान्यवरांनी शाळेच्या प्राचार्य, शिक्षक तसेच विद्यार्थ्यांचे कौतुक केले। शैक्षणिक बक्षीस वितरणाचे संचालन मंजुषा थोटे यांनी तर क्रीडा बक्षीस वितरणाचे संचालन स्नेह संमेलन प्रभारी शिक्षिका जयश्री केळवदे यांनी केले। पाहुण्यांचा परिचय उपमुख्याध्यापक कैलाश कुरंजेकर यांनी दिला, तर आभार प्रदर्शन पर्यवेक्षक श्रद्धा रामेकर यांनी मानले। उद्घाटक सोहळ्याचे संचालन विद्यार्थिनी प्राची बुजाडे आणि नारायणी गिर्रे यांनी केले। कार्यक्रमाला माजी मुख्याध्यापक, शिक्षक आणि मोठ्या संख्येत पालक वर्ग उपस्थित होता। 1 जनवरी 2025 से कई उत्पादों और सेवाओं की कीमतों में बदलाव होने जा रहा है। इस साल के अंत में नए साल के साथ साथ कुछ चीजें महंगी होंगी तो कुछ चीजों के दाम घटेंगे। इसमें हम आपको बताएंगे कि कौन सी चीजें महंगी और कौन सी सस्ती होंगी। तो आइए जानते हैं ट्राई के आदेश के बाद मोबाइल रिचार्ज की कीमतों में कुछ राहत मिलने की संभावना है। सरकार के नए निर्देशों के अनुसार मोबाइल रिचार्ज पर लगने वाले टैक्स को कम किया जाएगा, जिससे ग्राहकों को सस्ते रिचार्ज मिल सकते हैं। हालांकि कुछ कंपनियां अपने प्लान्स की संरचना में बदलाव कर सकती हैं ताकि वे अपने मुनाफे को बनाए रखें। अगर आप ATM से पैसे निकालते हैं तो नया साल आपको महंगा पड़ सकता है। कई बैंक और ऑपरेटर्स ने ATM से पैसे निकालने पर शुल्क बढ़ाने की मांग की है। यह शुल्क प्रति ट्रांजैक्शन बढ़ सकता है, खासकर उन ग्राहकों के लिए जो मुफ्त ट्रांजैक्शन सीमा पार कर जाते हैं। ऐसे में ग्राहकों को बैंक शुल्क पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। नए साल के शुरुआत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी प्रभावित हो सकती हैं। वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव का असर भारतीय बाजार पर भी पड़ता है। हालांकि सरकार द्वारा किसी राहत पैकेज की घोषणा की उम्मीद कम है, इसलिए पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर या थोड़ी सी बढ़ सकती हैं। सभी के पसंदीदा पार्ले जी बिस्किट की कीमत में बढ़ोतरी हो सकती है। खबरों के मुताबिक पार्ले प्रोडक्ट्स कंपनी 1 जनवरी से अपने बिस्किट के दाम बढ़ा सकती है। इसका कारण कच्चे माल की बढ़ती कीमतें और उत्पादन लागत में इजाफा है। इसके अलावा बिस्किट का वजन भी घट सकता है, जिससे कीमतों पर ज्यादा असर पीढ़ी ढेगा। मैगी के शौकीनों के लिए भी बुरी खबर है। 1 जनवरी से मैगी के दामों में बढ़ोतरी हो सकती है। इसका कारण मसाले और अन्य सामग्री के कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि है। हालांकि कंपनी ने इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन कुछ जानकारों का कहना है कि अगर कीमतें बढ़ती हैं तो यह ग्राहकों के बजट पर असर डाल सकता है। साबुन,
तेल, बिस्किट जैसे FMCG उत्पादों की कीमतें भी बढ़ सकती हैं। कच्चे माल के दामों में वृद्धि के कारण इन कंपनियों को अपने मुनाफे को बनाए रखने के लिए दाम बढ़ाने पड़ सकते हैं। लक्स, लाइफबॉय, रेक्सोना जैसे ब्रांड्स की कीमतों में बढ़ोतरी की संभावना है, इसलिए घरों के बजट में भी थोड़ा बदलाव हो सकता है। आखिरकार LPG, गैस सिलेंडर और CNG की कीमतों में राहत मिलने की संभावना है। सरकार की योजना के अनुसार गैस सिलेंडर की कीमतों में कमी हो सकती है। हालांकि यह कमी पूरी तरह से तय नहीं है, लेकिन LPG और CNG के उपभोक्ताओं के लिए यह राहत भरी खबर हो सकती है। शराब की कीमतों में भी बढ़ोतरी हो सकती है। नए साल में कई राज्यों में शराब पर टैक्स बढ़ने की संभावना है, जिससे इसकी कीमतें बढ़ सकती हैं। हालांकि शराब की कीमतों पर राज्यों के फैसले के आधार पर फर्क पड़ेगा, लेकिन सामान्य तौर पर यह महंगी हो सकती है। इंदौर में नया नियम लागू होने जा रहा है, जिसमें भीख देने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। 1 जनवरी 2025 से शहर में भीख देने पर FIR दर्ज की जा सकती है। कलेक्टर ने इस संबंध में चेतावनी जारी की है और इसे अपराध की श्रेणी में लाकर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह नियम सिर्फ इंदौर तक सीमित रहेगा, लेकिन अगर यह सफल होता है तो अन्य शहरों में भी इसे लागू किया जा सकता है। अगर आप 1 जनवरी 2025 से नई कार या बाइक खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो आपको अपनी जेब में थोड़ा ज्यादा पैसा रखना पड़ सकता है। विभिन्न कंपनियां नए साल में अपने वाहनों की कीमतों में बढ़ोतरी कर सकती हैं। इसके पीछे मुख्य कारण उत्पादन लागत में वृद्धि, टैक्स और अन्य शुल्क हो सकते हैं। इससे मिडिल क्लास के लिए कार और बाइक खरीदना थोड़ा महंगा हो सकता है। BS क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। घर में खिड़की के पास 23,000 रुपए का मोबाइल चार्जिंग पर रखा था, अज्ञात चोर ने चुरा लिया। यह घटना मोदी पुनर्वास में घटी। अडाल पुलिस ने मामला दर्ज किया है। टीन के शेड में बंधी एक बकरी और एक बकरा चोरी हो जाने की घटना अंबाड़ी में घटी। शिकायत के आधार पर कादा पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। बिना अनुमति के रेत की परिवहन, तुमसा ने 2 ट्रैक्टरों पर कार्रवाई कर 20,84,000 रुपए का माल जब्त किया। इस कार्रवाई में पुलिस ने 2 बिना नंबर वाले ट्रैक्टर और 2 ब्रास रेत जब्त की। 2 महीने की गर्भवती महिला की नागपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई। संध्या में शाम को पेट दर्द की शिकायत के बाद उन्हें नागपुर स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अडाल पुलिस ने मामला दर्ज किया है। मधुमक्खियों के हमले में गंभीर रूप से घायल वृद्धा की इलाज के दौरान मौत हो गई। उन्हें नागपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उसकी मौत हो गई। भंडारा पुलिस ने मामला दर्ज किया है। अज्ञात व्यक्ति ने घर से 2 सिलेंडर गैस चुरा लिया, जिसकी कीमत 8,000 रुपए बताई गई है। फिरियादी की शिकायत पर सालिकसा पुलिस ने मामला दर्ज किया। ग्रामीण थाने के तहत परमात्मा एक नगर निवासी फिरियादी गजाला शाहिद खान के खेत से अज्ञात व्यक्ति ने 2 मोटर पंप चुरा लिया, जिसकी कीमत 35,000 रुपए बताई गई। फिरियादी की शिकायत पर ग्रामीण पुलिस ने मामला दर्ज किया है। भंडारा जिला वासियों के लिए खुश खबर है, अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके डायमंड केबल नेटवर्क पर, जी हाँ, अपने डायमंड केबल नेटवर्क के चैनल नंबर 94 पर उपलब्ध है।